ओ देश मेरा तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी ही में मिल जावा, कुल भर के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज है गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो आप सबों के लिए गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप में से कोई भी लोग पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर जो लाल वाला बटन है उसको दबा लीजिए सब आदमी। ठीक है, हाँ, और साथ में जो घंटी आएगा उसको इतने जोर से बजाइएगा, इतना जोर से बजाइएगा कि जब जब हम वीडियो डालेंगे तब तब घंटी का आवाज़ आपके कान में जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, चलिए। और आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर और 3D का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नहीं आएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन जो है टोटल आपका मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इधर उधर की क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत आप लोग को अभी है नहीं, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब जो समय बचा है उस समय में सिर्फ और सिर्फ आपको वैसे सवाल देखने हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, फिजूल का सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है और फिजूल का कुछ भी आप ना पढ़े। अभी वैसे सवाल को पढ़े, वैसे सवाल को देखे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग का मॉडल पेपर और क्या कहते हैं उसको कि क्वेश्चन बैंक ही सिर्फ हम अभी लेकर चल रहे हैं। उसमें कहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। जो भी क्वेश्चन 2009 से लेकर 2020 तक आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे सवाल को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, और आपका मॉडल सेट का भी सवाल उसमें इंक्लूड होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सवाल आपका है, सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा। यह वेक्टर का सवाल है। कहता है कि ए का मान और बी का मान है दिया गया है, तो इसके बीच का कोण कैसे निकालेंगे। आसान है, जब ए और बी का मान आपको दे दिया है, यानी ए वेक्टर का मान दिया गया है। देखिएगा, ए वेक्टर बराबर आपका दिया गया है। पहला सवाल आज का है, ए वेक्टर बराबर आपको दिया गया है क्या। ए वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देखिए, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और बी वेक्टर बराबर आपका है, देखिएगा, बी वेक्टर बराबर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इधर आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए, इसके बीच का कोण निकालने के लिए आपको cos थीटा लगाना है। cos थीटा बराबर होगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो यहां पर आपको देखना है कि cos थीटा बराबर ए वेक्टर, तो यहां है, देखिए, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और इसके बाद डॉट बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और इसका मापांक। ध्यान दीजिएगा, तो मापांक निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर सभी के वर्गों का योगफल, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 1 के स्क्वायर, फिर इनटू में बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, देखिएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देख लीजिए, तो इस तरीके से आपका cos थीटा बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां गुना करना है, आई वाला को आई वाला से, जे वाला को जे वाला से और के वाला को के वाला से। तो आई को आई के अवयव को आई के साथ जो गुणांक है उसको आई के साथ वाला से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। यहां देखिए प्लस माइनस माइनस, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे 1, यहां प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 1 बटा में। देखिएगा, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, माइनस 1 के स्क्वायर 1, तो 1 2 1 3 हो जाएगा, तो रूट 3
इनटू में आपका हो जाएगा फिर √3। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहां पर जब इसको जोड़ेंगे तो 2 माइनस में आ गया ना। ठीक है, तो -2 अब +1 यानी कितना हो जाएगा, -1 नहीं हो जाएगा, एक प्लस वाला से माइनस वाला कट गया तो -1, यानी cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए तो -1 बटा में √3 और √3 तो √9 और 9 का वर्गमूल हो गया आपका कितना 3। यहां से थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है तो ये cos मेन कोण में है, इधर इनवर्स में आ जाएगा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा आपका, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स -1/3। थीटा बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स -1/3। ठीक है, तो इस तरीके से ए और बी के बीच का कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी आपको कह दे कि दो सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको यह फार्मूला लगाना है और यह फार्मूला लगाकर आसानी से जो है सवाल का जो आंसर है वो आपको निकाल लेना है। और ये सवाल आपको 2 अंक में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए देखिए दूसरा सवाल, यह सवाल आपके क्वेश्चन बैंक का सवाल है जो 2020 में आपको पूछा गया है। ठीक ना, इससे पहले वाला सवाल भी आप लोग को 2020 में पूछा गया था। सवाल आपका यहां दिया गया और कहता है कि इसका निकालना है आपको द्विक कोज्या। अब द्विक कोज्या क्या है थोड़ा सा आपको जान लेने की जरूरत है। द्विक कोज्या जो आपका होता है, द्विक कोज्या को बोलते हैं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये द्विक कोज्या होता है या इसी को बोलते हैं LMN। ठीक है, और ये जो है आपका फॉर्मूला होता है यहां पर L बराबर, यदि ये आपका x1 y1 और z1 है या xyz है, मान लीजिए कि यह xyz है या फिर यदि यह द्विक अनुपात है ABC है तो उसके अनुसार इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, द्विक कोज्या निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका, यदि xyz मानते हैं या ABC मानते हैं तो हो जाएगा a बटा में √a² प्लस b² प्लस c²। यहां देखिएगा b बटा में √a² प्लस b² प्लस c², और यहां होता है आपका c बटा में √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, अब बारी बारी से आप यहां मान रख दीजिए और देखिए द्विक कोज्या निकल के आ गया। तो ध्यान दीजिएगा इधर, ये द्विक कोज्या है, इसका द्विक कोज्या थोड़ा सा डिटेल में बनाइएगा तो और ज्यादा अंक आपको मिलेगा। तो ये डिटेल ही है। ठीक ना, इससे पहले भी एक बार सवाल आपको बताए थे तो उसमें आपको दूसरे तरीके से बता दिए थे सवाल। ठीक है, तो आप किसी का भी प्रयोग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी सही है ये भी सही है। ये थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल हो गया और ज्यादा क्लियर हो गया, वहां पर जो है थोड़ा सा उसको समझ में आना, जो चेक करने वाला है वो उसको समझना पड़ेगा। और यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहां पर समझने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर मारना है। ठीक है, हाँ तो देखिएगा अब एक के जगह पर आपका क्या हो गया, यहां देखिए एक के जगह पर आपका हो गया ये कितना 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 और बटा में √, कितना 3 के स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर और प्लस 12 के स्क्वायर, यही ना होगा। इसके बाद b बटा में तो -4 बटा में √, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद c बट्टा में यानी 12 बट्टा में √a² यानी 3 का स्क्वायर प्लस b² यानी -4 का स्क्वायर प्लस c² यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक बार चेक कर लीजिए। ये हो गया आपका 3 बट्टा में √, कितना 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144। इसके बाद -4 बट्टा में √, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। फिर 12 बट्टा में √, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। आप जैसे चाहिएगा वैसे सवाल को बना सकते हैं। ठीक ना, हाँ जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालना चाहते हैं डालिए, कम से कम डालना चाहता है वो भी डालिए। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क है कि जो कम कंटेंट वाला होगा
यदि समझ गया चेक करने वाला तो नंबर मिल जाएगा। यदि मान लीजिए कि तनिको मिस हुआ उसमें कि वो आपका नंबर खत्म कर देगा। ठीक है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि डिटेल में सवाल को बनाइए, तनिको उसमें माने कुछ रहने ही नहीं दीजिए सोचने के लिए, सब कुछ एकदम क्लियर कर दीजिए उसके सामने में। और क्लियर करना चाहते हैं तो यहां पर इसको मान लीजिए, और क्लियर हो जाएगा। माना a बराबर 3, b बराबर -4 और सॉरी b बराबर -4, हाँ, और c बराबर आपका हो गया 12, और क्लियर हो गया। ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पर अब फाइनल आंसर लिखना है इसका, क्या हो जाएगा देखिएगा। 3 बट्टा में 16 9 25, अब 25 और 144 हो जाएगा आपका 169, फिर हो जाएगा -4 बट्टा में √169, फिर हो जाएगा आपका 12 बट्टा में √169। देखिएगा, तो ये जो आपका है 169 का वर्गमूल तो 13 होता है, तो 3 बट्टा में 13 -4 बट्टा में 13 और 12 बट्टा में 13। देख लीजिए कैसे निकला द्विकोज्या। ठीक है, तो आसानी से आप इस तरीके से द्विकोज्या निकाल सकते हैं। इतना करने के बाद भी आपको द्वितीय नंबर मिलेगा, सुन लीजिए। ठीक है, हाँ, याद कर लीजिएगा। और डिटेल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना क्लियर, अरे जितना साफ सुथरा होता है उतने ना देखने में अच्छा लगता है, और जितना देखने में अच्छा लगेगा उतने ना अच्छा नंबर मिलेगा। इस बात तो बुझा करो, तो उसे तो खूब बुझक्कर है इस बात के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। ये भी सवाल आपके 2020 में ही पूछे गए हैं। ठीक ना, ये सवाल आपके 2020 में पूछे गए हैं। सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका जो है कहता है कि यदि x और x, y और z अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है, यानी x अक्ष और y, x, y, z, थोड़ा सा फिगर से यहां देखिएगा, लेकिन आपको 2 अंक के सवाल में फिगर बनाने की ऐसी जरूरत है नहीं। ठीक ना, लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहां देखिएगा, ये आपका है x अक्ष, ये x है, और ये आपका y है, और यहां z है। ठीक है ना, तो x अक्ष पर मान लीजिए कि यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 काट रहा है 2 पर। y अक्ष पर 1 1 2 3, यहां 3 पर है, और z अक्ष पर आपका 1 2 3 4, यहां पर मान लीजिए 4 है। ये z अक्ष है, x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। ठीक है, तो इस तरीके से x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 3 और z अक्ष पर 4 अंतःखंड काटने वाले किसी, क्या कर रहे हैं, 4 अंतःखंड काटता है, उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका समीकरण क्या होगा, ऐसे देखिए, जब x अक्ष पर a, y अक्ष पर b और z अक्ष पर c अंतःखंड काटता हो, तो उस तल का समीकरण होता है आपका, देखिएगा, x अक्ष पर a, y अक्ष पर b तथा z अक्ष पर c अंतःखंड काटता है, तो समीकरण होता है आपका x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c बराबर 1। याद कर लीजिएगा, x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c बराबर कितना, 1। ऐसा कब होता है, जब x अक्ष पर a, y अक्ष पर b और z अक्ष पर c अंतःखंड काटता है, तो उस समय तल का जो समीकरण होता है x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c बराबर कितना, 1। अब a b c का मान यहां पर देख लीजिए, रख दीजिए, तो क्या होगा, x बाई 2 प्लस y बाई 3 प्लस z बाई 4 और बराबर है आपका 1। यहां पर इसका लॉसक कितना हो जाएगा, तो 12 के बराबर नहीं, हाँ, 6 दूनी 12 यानी 6x प्लस 4 तिहाई 12 यानी 4y प्लस कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी हो जाएगा 3z बराबर हो गया आपका, एक ही गुना में है, सॉरी भाग में, उधर गुना में चला जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपका 6x प्लस 4y और प्लस 3z
बराबर हो जाएगा आपका 12। देख लीजिएगा, तो ये बन गया इसका समीकरण। ठीक है, ये बन गया इसका समीकरण। आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप आसानी से समीकरण निकाल सकते हैं। जब अंतःखंड वाला कंडीशन आएगा तो आपको यह फॉर्मूला अप्लाई करना है और आसानी से जो है उसका समीकरण निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, आपका सवाल कहता है, यह सवाल अधूरा लिखा हुआ है, हम इसको पूरा करते हैं। कहता है P का मान ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाएं x - 1/2 बराबर y - 2/3 बराबर z + 17/p और x + 4/2 y + 9/2 z - 1/2 परस्पर लंबवत हो। परस्पर लंबवत हो तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है समीकरण, इसको आप अच्छा से देखिए। ठीक है, और आपको इसमें से वैसे चीज निकालना है। पहले हम आपको इसका फॉर्मेट लिख देते हैं कि वाकई में ये है क्या। तो ये आपका है x - x1 बटा में l, y - y1 बटा में m और z - z1 बटा में n, जहां l m n द्विक कोज्या है। l m n क्या है, उसका द्विक अनुपात है। तो यदि ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए, ऐसा कंडीशन आपको मिल जाता, ऐसा दो कंडीशन है ना इसमें, एक कंडीशन यहां है और एक कंडीशन यहां है। तो ये जो बटा वाला है सब l m n है, यहां भी आपका l m n है। तो इस सब को पहला वाला को l1 m1 n1 l2 m2 n2 मान लीजिए। ऊपर वाला से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, जब भी इस तरीके का सवाल आए तो ऊपर वाला से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। कंडीशन समझ में आ गया। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, लिखेंगे माना L1 बराबर 2 M1 बराबर 3 और N1 बराबर P। इसके बाद L2 बराबर 2 M2 बराबर 2 और N2 बराबर 2 लिखेंगे। जब दोनों एक दूसरे पर लंब होगा तो जब दोनों एक दूसरे पर लंब होगा तो क्या होगा। आपको मालूम है, बारी बारी से गुणनफल करके योगफल का मान 0 के बराबर होगा। फार्मूला बता दिए थे आपको, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0 के बराबर होगा। बता दिए हैं आपको, जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0 के बराबर होगा। और यदि दोनों एक दूसरे के समांतर होगा तो इसका अनुपात समान होगा, L1 बटा L2 M1 बटा M2 N1 बटा N2। आ गया बात समझ में? हाँ, तो चलिए फटाफट से मान रख दीजिए सबका। ये हो गया आपका 2 × 2 प्लस कितना है 3 × 2 प्लस यहां कितना है P × 2, अब बराबर में है 0 तो कितना हो जाएगा 4 + 6 प्लस 2P बराबर 0। 6 4 10 प्लस में उधर माइनस में गया तो हो जाएगा आपका 2P बराबर -10। ये कट गया 5 बार, इसीलिए P बराबर आपका हो जाएगा -5। P का मान कितना के बराबर होगा, -5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सभी लोग अपने कदी में नोटबुक में, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए देखिए, पांचवा सवाल आपका क्या है। ये आपका दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 8k कैप क्रॉस 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। तो यानी आपको कहता है कि सबसे पहले ये दोनों का आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, और जितना आएगा जो सदिश बन के आएगा, क्योंकि गुना करने पर एक सदिश बन के आएगा, तो उस सदिश का इसके साथ आपको जो है अदिश गुणनफल करना है, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है। चलिए देखिएगा,
सबसे पहले इसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए आप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, इसको ज्यों का त्यों डॉट। ये दोनों का आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा क्रिया करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, क्रिया करना पड़ेगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्रिया जो करना होता है वो करना पड़ेगा। देखिए यहां i j k, इसके बाद 3 -7 8, फिर 5 -4 और 12, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट का क्रिया जो आपको करना पड़ेगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, यहां पर देखिएगा R1 को विस्तार यदि करते हैं तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। आइए विस्तार करके दिखाते हैं आपको, डॉट। देखिए i ज्यों का त्यों, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -7 8 -4 12, इसके बाद -j कैप, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 8 5 12, 3 8 5 12, फिर देखिएगा प्लस k कैप, प्लस k कैप। अब इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 -7 5 -4, 3 -7 5 -4, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट का क्रिया करते हैं ठीक उसी प्रकार से क्रिया करना है आपको। जैसे डिटर्मिनेंट का क्रिया करते हैं ठीक उसी प्रकार से क्रिया करना है। आई कैप को ज्यों का त्यों रखिए। इसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस 12 सत्ते 84 माइनस 8 चौके 32, एगो माइनस यहां भी है तो प्लस 32। इसके बाद माइनस जे कैप 12 36 माइनस 8 पचे 40, ठीक है। इसके बाद प्लस के कैप कितना हो जाएगा, -12 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 7 पचे 35, यानी माइनस माइनस प्लस 35, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको, सॉरी यहां इंप्लाई दैट का चिन्ह नहीं होगा, इक्वल साइन होगा, क्योंकि आप मान निकाल रहे हैं इसलिए इंप्लाई दैट का चिन्ह नहीं होगा। चलिए देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसके बाद इधर का जो कंडीशन है 84 में से 32 घट गया, 4 में से 2 घट गया 2, ये आपका कितना हो जाएगा, कितना 8 ना, 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 माइनस आई कैप। इसके बाद माइनस यहां देखिए 48 में से 36 घटेगा तो कितना होगा 12 ना, -12, माइनस पहले से है तो प्लस 12 जे कैप, प्लस यहां देखिएगा 35 में से 12 घट गया तो 35 में से 12 घटेगा यानी 23 के कैप, ठीक है, 23 के कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट काफी आसान होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, आई वाला को आई वाला से गुना, यानी -52 को 2 से गुना करेंगे तो -104, -104। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 12 सॉरी यहां दोनों प्लस है ना, तो प्लस 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 12 36, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो दोनों प्लस हो जाएगा, और 23 चौके होगा आपका 92 यानी 92, ठीक है। कितना हो गया -104 प्लस 6 और 2 8, और इसके बाद 9 3 12, 128 में से 104 घटा दीजिए तो 128 में से 104 घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 128 में से 104 घटेगा आपका तो हो जाएगा 24, यानी इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 24 के बराबर। देखिए एक छोटी सी भूल हो गई है, यहां 12 36 माइनस 8 पचे 40, यहां 40 होगा आपका, ठीक है 40, और घटने के बाद आपका कितना होगा, 36 में से 40 घट गया तो -4, और माइनस यहां भी है तो हो जाएगा आपका +4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका +4। अब गुना कर लेते हैं तो यहां हो जाएगा आपका 36 नहीं होके 4 × 12, ठीक है। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया, 2 2 4 9 1 10, 104, 104 में से 104 घट गया तो 0 के बराबर, यानी इसका आंसर कितना होगा 0 के बराबर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है इसका कर सकते हैं आप, या तो नोट कर लीजिए या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
देखिए जैसा सवाल चौथा हम आपको बताए थे, ठीक उसी प्रकार का सवाल जो है 2019 में आपको पूछा गया है। सवाल आपको यहां दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें वहां पर P का मान निकालने के लिए कहा गया था, यहां पर K का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक ना। तो सवाल में बदलाव नहीं होता है, उसके डिजिट में बदलाव हो सकता है, सवाल का टाइप चेंज नहीं होता है जल्दी, ठीक है। इसलिए आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में क्या पूछा जाएगा इसका अंदाजा लग जाता है आपको, किस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक ना। तो फिजूल ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही पढ़ लीजिए ठीक तरीके से, अच्छा से उसके आसपास की चीज को समझ लीजिए तो सवाल आसानी से बना सकते हैं एग्जाम हॉल में जाकर, ठीक ना। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिएगा। एक सवाल जो इसमें अलग टाइप का दिख रहा है, अलग नहीं है सवाल, इस टाइप का जो है आपका पूछा गया है 2020 में भी, तो इसको बता देते हैं तो 2020 वाला सवाल आपका बन जाएगा। चलिए सवाल क्या है, देखिए तल का समीकरण आपका दिया गया है x + 2y + 3z बराबर 6, x + 2y + 3z बराबर 6, और दूसरा आपका है 3x - 3y + z, 3x - 3y + z बराबर 1। आपसे यह पूछा जा रहा है कि ये जो तल आपका दिया गया है, ठीक ना, ये जो तल आपका दिया गया है इसके बीच का कोण ज्ञात करना है, इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सुन लीजिए, जब भी ऐसा दूगो समीकरण आपको दे देगा और कहेगा कि इसके बीच का कोण ज्ञात करे, एक सवाल 2020 वाला है उसको भी अब बताइए देते हम, ठीक ना। जब भी आपको इस तरीके का सवाल दे देगा और कहेगा कि इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए तो आपको क्या करना है देखिएगा। देखिए समीकरण 1 में जितना भी x के साथ, y के साथ और z के साथ कांस्टेंट होगा सबको a1 b1 c1 मानिएगा। तो लिखेंगे माना a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 3, और दूसरा वाला को a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर हो गया आपका 1। अब आपको क्या कहता है कि दोनों रेखा के बीच का कोण ना, सॉरी दोनों तल के बीच का कोण कह रहा है ना, इसके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आपको निकालना है cos थीटा बराबर, फार्मूला होता है याद कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा, आपको एकदम याद कर लेना है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बट्टा में ध्यान दीजिए, बट्टा में रूट अंडर a1 के स्क्वायर प्लस b1 के स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर, फिर बट्टा में a2 के स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका मापांक निकालना है, ठीक है। देखिएगा यही है ना, यह है आपका फार्मूला, ठीक है, यह है आपका फार्मूला। चलिए अब बारी बारी से यहां पर मान बैठा देना है आपको। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर a1 a2, यानी 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 गुने 3 प्लस 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 1 और बट्टा में आपका हो जाएगा a1 के स्क्वायर b1 के स्क्वायर c1 के स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर रूट अंडर, यहां देखिएगा 3 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 एकाई 3, 3 दूना 6, फिर 3 एकाई 3, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर ध्यान दीजिएगा 3 प्लस 6 और प्लस 3 बट्टा में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 के स्क्वायर 1 और 4 1 5, 5 और 9 14, यानी रूट अंडर 14, फिर हो जाएगा आपका रूट अंडर कितना, 3 के स्क्वायर 9, फिर 3 के स्क्वायर 9, तो 9 9 18 1 19, यानी यहां हो जाएगा आपका 19, ठीक है। देख लीजिएगा एक जगह हो जाएगा आपका रूट अंडर 14 और एक जगह हो जाएगा आपका रूट अंडर 19। ऊपर में क्या है ध्यान दीजिएगा, सॉरी ऊपर में जो आपका है यहां पर -3 था ना, ध्यान दीजिएगा इधर, सॉरी यहां -3 है तो ये हो जाएगा आपका -6 ना, यहां हो जाएगा आपका -6, ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 6 में से 6 घट गया तो 0, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा ऊपर में 0 और नीचे में है रूट अंडर 14,
इंटू रूट अंडर 19, जीरो में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर जीरो। अब आपको देखना है कि कॉस में जीरो कितना का मान, तो कॉस में जीरो जो होता है 90 डिग्री का मान, यानी कॉस π/2 का मान। यहां देखिए कॉस मेन कोण में है, इनवर्स में जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस π/2। ठीक है, इसलिए थीटा बराबर आपका हो जाएगा π/2। थीटा का मान कितना के बराबर होगा? π/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान कितना के बराबर हो जाएगा? π/2 के बराबर। देख लीजिएगा, इस तरीके से आपके थीटा का मान निकल चुका है। अब तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे इसके आगे वाले वीडियो में इसके अगले सवाल को लेकर। अब कुछ ही सवाल आपका बचा है और आप लोग का एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ग्राफ को जो है व्हाइट बोर्ड पर बना दीजिए, तो एक बार हम आप लोग के लिए ग्राफ को व्हाइट बोर्ड पर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि वो 5 अंक आपके लिए रिजर्व कोटा का अंक होता है, तो वो 5 अंक तो आपको चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी बच जाएगा। उसका अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।